गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 आज़ाद पंछी। ये एक प्रेरक कहानी, प्रेरणादायक कहानी है। इस पाठ में पिंजरे में बंद पंछी के मन की व्यथा को लेखक ने स्वयं महसूस किया है और फिर उसको बताया है कि पशु पंखियों को भी आज़ाद रहने का हक है, अतः हमें उन्हें पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए बल्कि खुले आसमान में आज़ाद कर देना चाहिए। एक राजा थे, उनका नाम नरसिंह था। एक राजा थे, राजा को जो नाम था वो नरसिंह था। वे बड़े ही दयालु और न्यायप्रिय थे। वे बहुत दयालु थे, उनको दया बात बात पर दया आ जाती थी। और वे न्यायप्रिय मतलब न्याय को मानने वाले, सच का साथ देने वाले थे। उनकी एक गुड़िया सी प्यारी बेटी थी, रूपा। उनकी एक बहुत सुंदर खूबसूरत गुड़िया जैसी प्यारी बेटी थी और उस बेटी का नाम था रूपा। राजकुमारी रूपा को बस एक ही शौक था और वह था पंछी पालने का। राजकुमारी रूपा को कोई दूसरे शौक नहीं थे कि नई नई गुड़िया से खेलना, खिलौने से खेलना, इस तरह का कोई शौक नहीं था। उन्हें सिर्फ पसंद था तो पंछी पालने का। मैना, बुलबुल, कोयल जैसे अनेक पक्षियों को उसने पिंजरे में बंद करके रखा था। तो राजकुमारी थी, उसने मैना, बुलबुल, कोयल जैसे बहुत सारे पंछियों को उसने अपने पिंजरे में बंद कर रख दिया था। हालांकि रूपा पक्षियों के खाने पीने और उनकी सेहत का हमेशा ही ख्याल रखा करती थी। रूपा जो थी वह पक्षियों के खाने का, उनके पानी पीने का, दाने का और वे स्वस्थ रहे इस तरह उनकी सेहत का हमेशा ही ख्याल रखा करती थी। मगर कभी कभी जब वह पढ़ने लिखने अथवा खेलने कूदने में मस्त हो जाती तो पक्षियों के खाने पीने का ठीक से ध्यान नहीं रख पाती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि जब वह पढ़ने लिखने बैठती थी या खेलने कूदने में बहुत मग्न हो जाती थी तो वह पक्षियों के खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाती थी। इसी लापरवाही के चलते कई पक्षियों ने समय से पहले दम तोड़ दिया। रूपा की इस लापरवाही के कारण मतलब वो ध्यान नहीं देती थी, तो ध्यान नहीं देने के कारण पक्षियों को समय पर खाना पीना नहीं मिलता था, तो कई पक्षियों ने समय से पहले ही दम तोड़ दिया। दम तोड़ दिया मतलब वे मर गए। पक्षियों की मौत का समाचार सुनकर राजा नरसिंह अंदर ही अंदर तिलमिला उठते थे। पक्षियों की मौत का समाचार जब राजा को मिलता था तो राजा नरसिंह अपने अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो उठते थे। कई बार उन्होंने रूपा को समझाया भी था ताकि वह पक्षियों को आज़ाद कर दे। उन्होंने कई बार रूपा को समझाया भी था कि तुम इनका समय समय पर ध्यान नहीं रख पाती हो, तो इन पक्षियों को तुम इन खुले आकाश में छोड़ दो, इनको इस केस से आज़ाद कर दो। मगर रूपा अपनी जीत पर अड़ी रहती, जिससे नौकरों को उसकी पसंद के पक्षी पकड़कर लाने ही पड़ते थे। लेकिन रूपा क्या करती थी, अपनी जीत पर अड़ी रहेगी, नहीं वह पक्षियों को पिंजरे में कैद करके उसके सामने ही रखेगी। तो इसके कारण नौकरों को क्या होता था कि रूपा को जो पक्षी पसंद आता था उस पक्षी को उन्हें पकड़कर लाना ही पड़ता था। एक दिन रूपा अपने दोस्तों के साथ गुड्डा गुड़ियों के खेल में मस्त हो गई। एक दिन रूपा के दोस्त आए तो वह अपने दोस्तों के साथ गुड्डा और गुड़ियों का खेल खेलने में मग्न हो गई। इधर मैना और तोते ने भोजन पानी की कमी से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इधर क्या हो गया कि मैना और तोते को समय पर न खाना मिला न पानी मिला, तो भोजन और पानी की कमी से मैना और तोते बेचारे तड़प तड़प कर उन्होंने अपनी दम तोड़ दिया, उनकी जान निकल गई, मतलब वे तड़प तड़प कर मर गए। जब यह खबर राजा के कानों तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गए और उन्होंने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी रूपा को जेल में बंद कर दिए। जब मैना और तोते ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया, यह बात राजा को पता चली तो वे बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि जाओ मंत्री, रूपा को पकड़ कर लाओ और उसको जेल में बंद कर दो। मगर क्यों महाराज? मंत्री ने हैरानी से पूछा। मंत्री को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने राजा से प्रश्न भी किया कि क्यों महाराज रूपा को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाए।
मैं राजा हूँ, यह मेरी आज्ञा है, राजा ने कड़क आवाज़ में। राजा तो बहुत गुस्से थे, उन्होंने गुस्से में ही कहा कि मैं राजा हूँ और मैंने तुम्हें जो आदेश दिया है तुम उसका पालन करो। मंत्री डर के मारे चुप हो गया और राजा की आज्ञा से रूपा को जेल में बंद कर दिया गया। मंत्री राजा के गुस्से के सामने कुछ भी नहीं बोला, वह डर के मारे चुप हो गया और उसने रूपा को जेल में बंद कर दिया। राजा ने उससे बात करने के लिए भी मनाही कर दी, बस दोनों वक्त खाने पीने के अनेक पकवान दे दिए जाते। राजा ने ऐसा कह दिया था कि रूपा से कोई बात भी नहीं करेगा, बस रूपा को दोनों वक्त सुबह और रात को तरह तरह के जो पकवान होते थे वह पकवान खाने के लिए दे दिए जाते थे। कई दिनों तक रूपा रोती बिलखती रही, कई दिनों तक रूपा जेल में बंद रखकर बहुत रोती रहती। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस अपराध के लिए उसे जेल की 4 दीवारी में कैद किया गया है। उसने रोना वो कई दिनों तक रोती रही, फिर उसने अपना खाना पीना भी बंद कर दिया क्योंकि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसी कौन सी गलती की कि उसे उस जेल की 4 दीवारी में मतलब चारों तरफ से वह बंद था, तो उस 4 दीवारी में ले जाकर कैद कर दिया गया है। 15 दिनों के बाद राजा ने आदेश दिया रूपा को मेरे सामने हाजिर किया जाए। इस तरह 15 दिनों तक उसको रूपा को जेल की 4 दीवारी में बंद रखा गया और 15 दिन के बाद राजा ने आदेश दिया कि रूपा को मेरे सामने लाया जाए। जेल की कैद से रूपा को लाया गया। पिता को देखते ही वह बिलख बिलख कर रो पड़ी। जेल की कैद से जब रूपा को राजा के सामने लाया गया तो अपने पिता को देखकर वह बहुत जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर के बाद जब उसके आंसू रुके तो उसने पूछा, पिताजी आपने मुझे किस अपराध के लिए जेल की 4 दीवारी में बंद कर दिया था? थोड़ी देर बाद जब वो रोकर उसके आंसू सूख गए, उसके आंसू आना बंद हो गए, तो उसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी मैंने ऐसी कौन सी गलती की है कि आपने मुझे इस जेल खाने में बंद कर दिया था? राजा ने कहा, मैं राजा हूँ, मेरी मर्जी। उसके पिता ने कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और मेरी मर्जी। वाह पिताजी, रूपा ने सवाल किया, आप राजा हैं तो क्या किसी बेकसूर को भी अपनी मर्जी से जेल में बंद कर देंगे? राजा की ऐसी बात सुनकर रूपा ने कहा, वाह पिताजी, आप राजा हैं तो क्या किसी बेकसूर जिसने किसी भी तरह का कोई कसूर नहीं किया है उसको भी आप अपनी मर्जी से जेल में बंद कर दोगे? रूपा की ये बात सुनकर राजा ने कहा, क्यों नहीं, जब तुम इन बेकसूर पंछियों को अपनी इच्छा से पिंजरे में बंद कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हें बंद नहीं कर सकता? तब रूपा के पिताजी राजा ने रूपा की बात सुनकर, उसके प्रश्न सुनकर जवाब दिया कि जब तुम इन बेकसूर इन पंछियों ने तो कोई गलती की भी नहीं है, तो इनको जब तुम अपनी इच्छा से पिंजरे में बंद कर सकती हो तो क्या मैं अपनी इच्छा से तुम्हें जेल में बंद नहीं कर सकता? रूपा अपने पिताजी की ओर हैरानी से देखने लगी। रूपा को अपने पिताजी की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और वह आश्चर्य से अपने पिता को देखने लगी। राजा ने आगे कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि इन पंछियों के भी माँ बाप होंगे जिनसे मिलने के लिए तड़पती होगी? राजा ने फिर आगे रूपा से कहा कि क्या तुमने कभी ये विचार किया है कि ये जो पंछी, इन पंछियों के भी माँ बाप होंगे और ये पंछी भी अपने माँ बाप से मिलने के लिए तड़पते होंगे? क्या ये सभी खेलना, कूदना, फुदकना और उड़ना नहीं चाहती होगी? क्या इन्हें आज़ादी नहीं चाहिए? क्या इनको भी खेलना, कूदना और खुले आसमान में उड़ना और यहाँ से वहाँ फुदकना इनको भी अच्छा लगता है? क्या इन्हें जिस तरह तुम्हें आज़ादी चाहिए तो क्या इन्हें आज़ादी नहीं चाहिए? यह सुनकर रूपा को अपनी गलती के लिए काफ़ी पछता, अपने पिताजी की इस बात को सुनकर रूपा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अपनी गलती पर काफ़ी पछतावा हुआ। उसने कहा, पिताजी आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरी ही तरह ये पंछी भी तो पिंजरे में कैद होकर तड़प रहे होंगे। रूपा ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने सच सामने लाए। जिस तरह मुझे बाहर
कैद में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे भी बाहर निकलना था। उस तरह ये पक्षी भी तो कैद में इस पिंजरों में रहकर तड़पते होंगे। मैंने अपनी जरा सी खुशी के लिए इनकी सारी खुशियाँ छीन ली। मैं अपनी खुशी के लिए, मैं खुश रहने के लिए मैंने इन पंछियों की सारी खुशी छीन ली। मैं इन्हें उड़ाकर पिंजरे से आज़ाद कर देती हूँ। उसने अपने पिताजी से कहा कि मैं भी अपने पिंजरे से इन पंछियों को आज़ाद कर देती हूँ। अब मैं कभी भी किसी पशु पंछी को पिंजरे में बंद नहीं करूँगी और न ही किसी को दुख दूँगी। उसने अपने पिता से कहा कि अब से मैं किसी भी पशु या पंछी को पिंजरे में बंद नहीं करूँगी और न ही किसी पशु या पंछी को किसी प्रकार का कोई दुख दूँगी। रूपा ने पिंजरों के बंद दरवाजे खोल दिए। ऐसा कहकर रूपा के पास जो पिंजरा था उस पिंजरे के सारे दरवाजे उसने खोल दिए। सभी पक्षी चहचहाते हुए नीले आसमान की ओर उड़ने लगे। तो जितने भी पंछी जो उस पिंजरे में कैद थे वह सभी चहचहाते अपनी आवाज़ करते हुए उस नीले खुले आसमान की ओर उड़ने लगे। रूपा और राजा मुग्ध होकर उन्हें एकटक देख रहे। रूपा और राजा बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने उन पंछियों को जाते हुए देखा। मॉरल क्या है? हमारी तरह पशु पंछियों की वह आज़ाद रहना अच्छा लगता है। जिस तरह हमें आज़ाद रहना अच्छा लगता है उसी तरह इन पशु पंछियों को भी आज़ाद रहना अच्छा लगता है। उन्हें भी इन खुले आकाश में उड़ना अच्छा लगता है। जिस तरह हमें किसी भी तरह की कोई रोक टोक पसंद नहीं है उसी तरह इन पशु पंछियों को भी इस खुले आसमान में आज़ादी चाहिए। उन्हें पिंजरे में कैद बनकर नहीं रहना है। जनरल क्वेश्चन, राजा का क्या नाम था? तो राजा का नाम नरसिंह था। राजा की बेटी का क्या नाम था? तो राजा की बेटी का नाम रूपा था। रूपा को क्या पसंद था? रूपा को तरह तरह के पंछियों को पालने का शौक था। रूपा खेलने में व्यस्त हो जाती थी तो वो क्या करती थी? तो रूपा खेलने में व्यस्त हो जाती थी तो वो उन पशु पंखियों का ध्यान नहीं रखती थी। पशु पंछियों का ध्यान न रखने के कारण क्या हुआ? तो पशु पंछियों का ध्यान न रखने के कारण उन्हें समय पर खाना पीना नहीं मिला तो उन्होंने दम तोड़ दिया। कौन से पशु पंछियों ने दाना पानी की वजह से दम तोड़ दिया? तो मैना और तोते ने दाना पानी न मिलने के कारण दम तोड़ दिया। राजा ने किसे कैदी बना दिया? तो राजा ने अपनी बेटी को रूपा को कैदी बना दिया। राजा ने रूपा को क्यों कैदी बनाया? तो मैना और तोते की मरने की खबर सुनकर राजा ने रूपा को कैदी बना दिया। कैद में रहकर रूपा क्या करने लगी? कैदी बनकर रूपा बहुत रोने लगी और उसने अपना खाना पीना सब छोड़ दिया। राजा ने रूपा को क्या समझाया? राजा ने रूपा को समझाया कि इन भोले भाले मासूम पंछियों को हमें कैदी बनाकर नहीं रखना चाहिए बल्कि इन्हें खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए। राजा की बात सुनकर रूपा ने क्या किया? राजा की बात सुनकर रूपा ने जितने भी पशु पंछियों को कैद करके रखा था उन्हें खुले आसमान में उड़ने दिया। रूपा ने क्या प्रतिज्ञा की? रूपा ने यह प्रतिज्ञा की कि वह अब से किसी भी पशु या पंछी को पिंजरे में बंद नहीं रखेगी और उन्हें किसी तरह का दुख नहीं पहुंचाएगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पशु पंछियों को भी आज़ाद रहना अच्छा लगता है।